मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में मैं एस शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार, और अलंकारों में हमने अलंकार नंबर 1 अनुप्रास का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अलंकार नंबर 2 है आपका यमक। यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा। आप जानते हो जब दो व्यक्ति एक जैसे हमें दिखाई देते तो हम उनसे पूछ ही लेते हैं बेटा कि भाई आप जुड़वा तो नहीं हो। तो ठीक वैसी ही कुछ स्थिति यहाँ भी काव्य पंक्ति में उपस्थित होती है। ठीक है, तो जब किसी काव्य पंक्ति क्या होता है, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार। अनुप्रास हमने पढ़ा था, तो अनुप्रास में आवृत्ति होती है किसकी बेटा? वर्ण की। लेकिन यहाँ आवृत्ति किसकी बेटा? शब्द की। तो जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए और एक भी बार यदि उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। यदि हम दोहे में इसकी परिभाषा को पढ़ना चाहे तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा? ऐसे लिख सकते हैं अपन, एक शब्द फिरी जहां पड़े अनेकन बार, अर्थ और का और हो सो यमकालंकार। क्या कहा पद्य में हमने दोहे के अंदर कि एक शब्द फिर जाता पढ़े अनेकन बार। यदि किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द बार बार आ जाता है, अर्थ और का और हो, और उसका अर्थ पहले कुछ निकले और बाद में कुछ निकलता है, तो वह यमक अलंकार कहलाता है। अर्थात वह अलंकार परिभाषा। ठीक है, वह अलंकार जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका। या खाए गौरायजक पाए गौरा। काव्य पंक्ति लिखी बेटा हमने, देखो, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार या खाए गौरायजक ब पाए गौरा। क्या कहा? कनक में कनक से 100 गुना अधिक मादकता होती है। तो कनक में अर्थात यहाँ जो पहला कनक है इसका अर्थ निकलता है बेटा स्वर। ठीक है, फिर कनक की क्या हो गई? आवृत्ति हो गई। अब वो आवृत्ति के साथ साथ डिपेंड करता है आपके अर्थ में परिवर्तन। यदि शब्द की आवृत्ति हुई और अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर उस स्थिति में वहां पे अनुप्रास ही मान्य होगा। यमक अलंकार कब होता है? जब शब्द की आवृत्ति हो और आवृत्ति के साथ अर्थ में परिवर्तन। ठीक है,
तो यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति हुई। अब यहाँ पर वो क्या देखनी है, अर्थ में परिवर्तन देखना है। तो कनक में कनक से, इसका मतलब यहाँ कनक में कनक से है, तो निश्चित बात है दोनों कनकों में क्या है, अंतर है, अलग अलग है। तो पहला जो कनक है इसका तो अर्थ निकला स्वर्ण, और दूसरा जो कनक है इस कनक का अर्थ निकल रहा है बेटा धतूरा। सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता अर्थात नशा होता है। यह खाए हो रहा है, क्योंकि धतूरे को तो खाने के बाद आदमी पागल होता है, लेकिन वह पाए हो रहा है, और स्वर्ण को, सोने को प्राप्त कर लेने मात्र से ही आदमी पागल हो जाता है। तो यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति हुई, अर्थ में परिवर्तन हुआ। पहले कनक का अर्थ निकला स्वर्ण और दूसरे कनक का अर्थ निकला धतूरा। अतः यहाँ काव्य पंक्ति में आपका जो अलंकार है वो अलंकार हुआ यमक। ठीक है, तो वह अलंकार जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ में परिवर्तन होता है वो यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है बेटा, अब यमक अलंकार जो होता है इसके दो भेद होते हैं। यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं बेटा? दो भेद होते हैं। देखो दोनों भेदों के बारे में बता देता हूं आपको, कौन कौन से दो भेद होते हैं। हालांकि हमें भेदों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ क्या पूछा जाता है, अलंकार पूछा जाता है, उसकी परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, लक्षण पूछा जाता है। तो यहाँ पे अलंकार, यमक अलंकार के बेटा दो भेद होते हैं, सिर्फ आपको समझने हैं। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं। एक नंबर एक है बेटा अभंग यमक, और नंबर दो है सभंग यमक। ठीक है, अभंग और सबंग। अभंग शब्द का अर्थ होता है अमानी नहीं और भंग मानी टुकड़े, अर्थात हमें अन्य अर्थ प्राप्त करने के लिए किसी शब्द के टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर दो अलग अलग शब्दों को जोड़ करके हमें अन्य अर्थ प्राप्त नहीं होता है, उसे हम अभंग कहते हैं। अभी हमने जो उदाहरण लिखा था कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, उसमें हमें अन्य अर्थ प्राप्त करने के लिए ना तो हमें शब्द के टुकड़े करने की आवश्यकता पड़ी और ना ही कोई दो अलग अलग शब्दों को हमें जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। अतः वहां पर आपका अलंकार है वो कौन सा है? अभंग यमक अलंकार है। ठीक है, तो बिना टुकड़े के जब आपको शब्द के अलग अलग अर्थ प्रतीत हो, ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो मैं और जग और कहां काना, मैं और जग और कहां का नाता। ठीक है, अब यहां शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन अर्थ की बात करें तो मैं और का यहां अर्थ निकल रहा है अन्य, अर्थात क्या कह सकते हो आप? दूसरा। मैं कोई दूसरा हूं, अन्य हूं। और का यहां अर्थ निकल रहा है बेटा एवं। जग और यहां जग का भी अर्थ निकल रहा है अन्य। तो यहां शब्द की आवृत्ति हुई, अर्थ में परिवर्तन हुआ, लेकिन अलग अलग अर्थ प्राप्त करने के लिए हमें जो शब्द था उसका उसी रूप में अर्थ प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ पे जो अलंकार है वो है आपका अभंग। ठीक है, और सभंग अलंकार कहाँ होता है? सभंग। या तो आप अलग अलग शब्दों को जोड़कर अर्थ प्राप्त करें या फिर किसी शब्द के टुकड़े करके आप अर्थ प्राप्त करें। जैसे या मुरलीधर की अधुरान भरी अधरा ने धरोगी। ठीक है, तो या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ने धरोगी। तो या मानी जिस, अर्थात एक गोपी है बेटा, जो गोपी क्या करती है? श्री कृष्ण का स्वांग रचती है, अर्थात श्री कृष्ण का रूप धारण करती है। तो जब वो श्री कृष्ण का रूप धारण करती है तो वो अपनी सहेली से क्या कहती है कि बोले श्री कृष्ण ने जो कुछ भी धारण कर रखा है मैं सब कुछ धारण कर लूंगी, लेकिन या मानी जिस, मुरली मानी बांसुरी को, मुरलीधर मानी कृष्ण ने कहा धारण किया? अधरान मानी ओठो पर, धरी मानी धारण किया। तो जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया है उसे मैं अधरा, अधरा मीन्स यहाँ अर्थ निकला आपका खाली होठ
है। अब अन्य आवृत्ति के लिए हमने क्या किया, इन दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा, तब जाकर के शब्द की क्या हुई बेटा, आवृत्ति हुई। अतः यहाँ पे आपका जो अलंकार होगा वो होगा आपका सबंग यमन। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया आपका सबंग यमन और यहाँ हुआ आपका अभंग यमन। हालांकि हम इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए ये बात बताई है। हमको तो सिर्फ जो मतलब है किससे है, यमक से। ठीक है, किससे मतलब है अपन को सिर्फ यमक अलंकार से, क्योंकि हमें तो काव्य पंक्ति का अलंकार देखना है और अलंकार देख करके उसका भेद बताना है। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम यमक अलंकार का। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग छीना जानिके, सारंग कर गयो चोट। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग छीना जानिके, सारंग कर गयो चोट। तो यहाँ बेटा देखो सारंग शब्द की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। सारंग शब्द एक से कई अधिक बार आया। अब हमें ये देखना अर्थ का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। कि सारंग ले सारंग चली, अर्थात कोई सारंग है वो सारंग लेकर पीछे भी जा रही, अर्थात सारंग का अर्थ यहाँ निकला दीपक। लेकर के सारंग मानी स्त्री या महिला। कर सारंग की ओर, सारंग का अर्थ यहाँ आंचल, अर्थात वो जो महिला है उस महिला ने क्या रखा है, हाथ में दीपक ले रखा है। तो एक महिला है जो दीपक लेकर के अपने आंचल की, अपने पल्लू की ओट करके लेकर जा रही है। लेकिन सारंग जीना जाने, सारंग मीन्स पर्दा, पर्दे को जीना यानी पतला, जानी तो जान करके सारंग का जो सारंग मीन्स हवा। सारंग अर्थात हवा ने क्या कर दिया, उसके साथ चोट कर दिया, तेज चली और दीपक को बुझा दिया। ठीक है, तो सारंग का पहले अर्थ निकला दीपक, फिर सारंग का अर्थ निकला स्त्री, फिर सारंग का अर्थ निकला आंचल, फिर सारंग का अर्थ निकला पर्दा और फिर सारंग का अर्थ निकला हवा। अर्थात शब्द की आवृत्ति हुई, अर्थ में परिवर्तन हुआ। अतः काव्य पंक्ति में यहाँ जो अलंकार है वो है बेटा आपका यमक। ठीक है, ऐसे ही देखो आप, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ ये जो काली है ये किसके लिए है, काले रंग के लिए, काला रंग, अर्थात काले रंग वाली जो घटा है उस घटा का घमंड, घटा मानी कम हो गया। शब्द की आवृत्ति हुई, अर्थ में परिवर्तन हुआ। काली का काला रंग और सॉरी घटा, सॉरी घटा की आवृत्ति हुई। और यहाँ ये जो घटा है इस घटा का अर्थ निकला आपका बादल, और यहाँ घटा का अर्थ निकल रहा है बेटा कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये जो बादल है घटाकार, यहाँ घटा का अर्थ आया कम हो गया, अर्थात यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई, अर्थ में क्या हो गया बेटा परिवर्तन हो गया। इसलिए यहाँ काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा हुआ आपका, यमक। ठीक है, तो जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति हो और उसके अर्थ में परिवर्तन होता है तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज आपका यमक अलंकार कंप्लीट। ठीक है, और पीडीएफ में जब मैं भेजूंगा तो आपको इनके और भी कई सारे उदाहरण आपको उसमें लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।